के सेशन में हम रिलेशनशिप के बारे में जो भी डिस्कस करेंगे, अगर ऐसा कंडीशन है रिलेशनशिप में तो आप आगे चल के या तो फंसोगे या फंसे होगे। तो जो भी डिस्कस होगा अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, हर एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं चीज़ों को और लास्ट में हमें क्या मिलता है। सपोज करिए कि आपने किसी को कमिट किया या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहता है, सब कुछ बेहतरीन रहता है। हम जिस इंसान को कमिट किए रहते हैं उस समय दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होता है जैसे कि उससे बेटर पर्सन इस दुनिया में है ही नहीं, ठीक है। तो अगर कोई गलती भी उस रिलेशनशिप में हम लोगों से हो रही होती है तो सामने वाला पर्सन इग्नोर कर देता है या हम सामने वाले पर्सन की गलतियों को इग्नोर कर, उस टाइम अट्रैक्शन, इमोशन, एडिक्शन, फीलिंग्स सारी फूट के बाहर आ रही होती है। जैसे ज्वालामुखी फट के बाहर आ जाए वैसे सारे कुछ निकल के बाहर आ रहे होते हैं। उस समय हम अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं। हमें फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है। ऐसा लगता है कि क्या बंदा है यार, क्या बंदी है। एक तरह से कह लो कि प्यार की नदियां बह रही होती हैं और फड़फड़ा रहे होते हैं एक दूसरे के लिए। जैसे बिना पंख के हम पक्षी बन गए और फड़फड़ाएं किसी के लिए, फड़फड़ा लो। और ये फड़फड़ाहट मतलब जो पागलपन है ये कुछ टाइम तक चलता रहता है। अब ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, उनके मेंटल कंडीशन पे, कि इस फड़फड़ाहट को वो साल भर तक लेके जाते हैं या 1.5 साल तक लेके जाते हैं या 6 महीने तक लेके जाते हैं। मतलब चीज़ें जब तक पुरानी नहीं हुई होती, या वो वांट्स जो कंप्लीट हो जाता है, धीरे धीरे चीज़ें पुरानी होने लगती हैं। सामने वाले का इंटरेस्ट आपके में कम हो जाता है या यूं कह लो पहले फेड हो जाता है, फिर उसके बाद मानसिक आकर्षण जो है वो कम होने लगता है। एडिक्शन, अट्रैक्शन, वो सब की सब चीज़ें धीरे धीरे क्या होती हैं, कम होने लगती हैं। या ये कहें कि ये दोनों लोग एक दूसरे से यूज्ड टू हो जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपने उसको फुलफिल कर दिया या वो आपसे फुलफिल हो गया। और ये भी हो सकता है सामने वाला आपसे कोई ना कोई वांट्स पूरी करने के लिए जुड़ा हो, उसका क्या इंटेंशन था। अगर ऐसा हो रहा है तब की मैं बात कर रहा हूँ। जब ऐसा सिचुएशन रिलेशनशिप में बनता है तो दोनों में से एक पर्सन जो सीरियस होता है उसके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। जो इंसान रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है या एक टाइम में था अब नहीं है, वो तो रिलेशनशिप को छोड़ के भागेगा ही ना, या तो आपको इग्नोर करेगा। वो करेगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे किसके लिए है? जो इंसान सीरियस है, जो स्टैंड लिया है। हाँ, जो स्टैंड करने के बारे में लिया या सोच लिया नहीं, अगर तो वो सोच भी रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि वो उसकी हरकतों से परेशान हो जाएगा। इस चीज़ को मान लीजिए, बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपना दिमाग हटा पाते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत बड़ा मैटर होता है। और परेशान होगा वो, उससे 1 बार बोलेगा ऐसा मत करो, 2 बार बोलेगा ये सब क्या कर रहे हो, 3 बार बोलेगा। बार बार बोलने पे पता है कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा। 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, ऐसे सामने वाले को बहाना मिल जाएगा कि बहुत झगड़ा करता है, ये करता है, वो करता है। यहाँ समझने वाली बात क्या हो सकती है कि दोनों बंदा एक टाइम पर स्टैंड थे, लेकिन अब एक बंदा स्टैंड होने को सोच रहा है और एक कहीं और निकल रहा है। इसमें सोचने वाली, समझने वाली जो सबसे बड़ी बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। जब आप किसी से रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी के स्तर पे बनाओगे ना, वो अलग ही चीज़ होगा। अब आप सोच रहे हो कि ये अंडरस्टैंडिंग वाला कौन सा रिलेशनशिप होता है, वो भी मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ समझो, जब आप किसी से अट्रैक्शन के बेस पे, मतलब किसी से अट्रैक्ट होके उसके किसी क्वालिटी से, फिजिकल ब्यूटी से या उसकी किसी हरकत से या उसके किसी काम से अट्रैक्ट होके आप जो है उससे जुड़ रहे हो, अट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, या फिजिकल अट्रैक्शन से या किसी बाहरी वजह से, तो वहाँ पे अगर आप किसी से जुड़ोगे तो ये जो सिचुएशंस मैं बताया हूँ ना वो होगा। राइट। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जब आप किसी से जुड़ोगे तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, किसी इंसान के बारे में पहले पूरी तरह से जानना, उसके नेचर के बारे में, उसके फितरत के बारे में। वो कैसे आप जानोगे? जब जानने की समझदारी आपके पास होगी,
उतनी कैपेबिलिटी होगी कि किसी इंसान को कैसे समझना है, किस स्तर पे जानना है। ये इतना इजी नहीं होता। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और ये अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको अपने अंदर लानी होगी, वरना कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग गलत लोगों के साथ रिश्ते में पड़ जाते हैं और ज़िंदगी भर भुगतते रहते हैं, चाहे ये मैरिज हो चाहे मैरिज के पहले हो। अगर किसी को जानना है तो खुद को तो इतना शार्प बनाना पड़ेगा ना कि हम किसी को समझ सके। बिल्कुल, क्योंकि पता है अगर शार्प नहीं बनाओगे तो सही इंसान को कैसे सेलेक्ट करोगे। शार्प बनने का मतलब क्या, आप अपने आप को अंडरस्टैंडिंग बनाओ। किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है तो आप अपने आप को अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि मुझे कैसा इंसान सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप भी चाहोगे कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान के साथ रहो जो आपके अकॉर्डिंग का हो, जो आपके अनुसार का हो। पूरी तरह ना हो लेकिन इतना हो कि जिसके साथ आप मैनेज कर सको सब कुछ। जब रिलेशनशिप पुराना होता है तो चीज़ें अपने आप बिगड़ने लगती हैं। इसका समाधान क्या है? समाधान आप अपने स्तर पे कर सकते हो, क्योंकि सामने वाले पे आपका कोई प्रतिबंध नहीं है। आप सामने वाला आपके बाउंडेशन में नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। अपनी ज़िंदगी में सामने वाले को क्या करना है उसके पास ये राइट है, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे। लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूँ, आप एक बार बोलोगे उससे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, बार बार झगड़ा होगा, इससे आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे। तो आप एक बार कर लिए ना प्रयास, 2 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, उसको कन्विंस करना बंद कर दो। वो जो कर रहा है उसको करने दो, देखो तो सही पहले क्या करना क्या चाहता है वो। उस इंसान से झगड़ा करके आप अपनी वैल्यू मत कम करो, ठीक है, और अपनी वैल्यू अपनी नज़र में मत कम करो। उसकी नज़र में वैल्यू बढ़ाना या कम नहीं करना, आपको अपनी नज़र में अपनी वैल्यू बढ़ानी है। उसको जो करना है वो तो करेगा ही, आप लाख कोशिश कर लो। बिल्कुल, आपको क्या करना है, आप अपने करियर पे ध्यान दो और उसकी तरफ से धीरे धीरे ध्यान हटाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक बैग से ध्यान हटाओ, वो होगा भी नहीं, क्योंकि एक बैग आप हटा नहीं सकते ना। आप धीरे धीरे ध्यान हटाओ। सबसे पहले खुद से प्यार करो और जो अपनी जिंदगी की रेलगाड़ी है ना उसको दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ाओ। एक सलूशन बता रहा हूँ, मेंटल लेवल पे इम्पोर्टेंस देना उस इंसान को बंद कर दो। अपनी लाइफ में तुम, अपने माइंड में तुम खुद को इम्पोर्टेंस दो। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, इसको तुम खूबसूरत बनाओ। किसी बेकार के इंसान के बारे में सोच सोच के अपना माथा, अपना भेजा खराब मत करो और अपने लाइफ को बेटर बनाओ। जब तुम ऐसा करोगे ना तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि हमें इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है। इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको सामने वाले को दिखाना नहीं है। राइट, ये आप खुद के लिए कर रहे हो। इस बात को यहाँ से समझ लो। अगर आप उसको दिखाने के लिए करोगे ऐसा ना, तो वो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, आप उससे दूर हटने के बजाय और उसके में परेशान हो, खुद परेशान हो जाओ। तो आप यहाँ से ये समझ लो कि ये आप खुद के लिए कर रहे हो, उसको दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, करियर में काम करो, ठीक है, खुद से प्यार करो और ईश्वर से प्यार करो। बेकार के इंसान पे टाइम वेस्ट करना बंद करो। आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम है, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, डिस्कशन एक क्रांति पे, और मैसेज बॉक्स में जाके हमें मैसेज करें और हम आपके प्रॉब्लम पे वीडियो जरूर बनाएंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहें।